हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात कर रहे होंगे, ठीक है, 2025 के लिए। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूंगा और क्वेश्चन केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। मैं टॉपिक्स इन और देखो फिजिकल में और इनऑर्गेनिक में, ठीक है, इन इसमें दो पोर्शन में मैं आपको टॉपिक्स केवल बताऊँगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक में आपको टॉपिक्स के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी बता दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा केमिस्ट्री होगा उस पर मेनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब देखो, एक चीज़ लिख के दो, आप भैया बताओगे कि मेन टॉपिक पे चलते हैं कि कितने मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं इसमें। देखो, मेरा क्या मानना है, जो आपका फिजिकल है और इनऑर्गेनिक है, ठीक है, इसको पहले साइड में रखते हैं और बात करता हूँ मैं केवल ऑर्गेनिक पोर्शन पे। उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक पे जो हमारा डेटा कहता है 90% से अबव का पेपर इस ऑर्गेनिक के पोर्शन से उठ के आएगा। अब देखो, आप कहोगे भैया क्यों, तो देखो इसमें क्वेश्चन मैंने ज़्यादा दिए हैं, कम नहीं दिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ लेना। और ऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक ऐसा है कि आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा। जितने भी ऑर्गेनिक आएगा मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएंगे। टॉपिक और क्वेश्चन मैंने दोनों भी दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं फिजिकल पे। फिजिकल का क्या है भैया, देखो मैं इतना लिख के दे सकता हूँ, फिजिकल के टॉपिक्स देख लो। अगर सेम टॉपिक कर लोगे आपका ऑलमोस्ट 80% फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इसी टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। अगर आप, ठीक है, अगर आप इसके साथ प्लस में PYQ लगा लेते हो तो मैं कह के लिख के दे सकता हूँ कि आपका ऑलमोस्ट 100% पेपर उन्हीं बेसिस पे आएगा, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक में नए क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर बनते हैं। वो PYQ के बेसिस पे ही हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं इतना लिख के दे सकता हूँ कि फिजिकल इनऑर्गेनिक आपका कहीं नहीं गया। बात करें कि भैया फिजिकल और इनऑर्गेनिक जो आपने कहा है अगर फॉलो कर ले तो आपका कितना नंबर आ सकता है। देखो, हमारे दो जो फिजिक्स केमिस्ट्री थे उसमें फिजिक्स और आपका बायो था, उसमें मार्क्स कम जा रहे थे। मैं इसमें बताता हूँ, अगर 56 मार्क्स का पेपर है तो इजीली मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि 45 मार्क्स तक आराम से इजीली यहाँ से रिपीट होगा। ये डेटा मैंने लास्ट टाइम पे जितना मैंने डेटा बताया हर साल उतना हमेशा करेक्ट हुआ है। फिजिक्स में भी मैंने बताया था, वो डेटा मेरा करेक्ट था। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुमसे आके कि इतना हो जाएगा, क्योंकि तुम देखोगे तो जितनी हमने एनालिसिस करके डाली है और जितनी चीज़ें करी हैं, देखो इतना मैं मानता हूँ कि ऑर्गेनिक में तुमको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम और थोड़ा टाइम टेकिंग होगा ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, लेकिन वो कर लोगे तो मैं इतना लिख के दे सकता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑर्गेनिक में थोड़ा मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बुद्धि यूज करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जैसा भैया क्वेश्चन दे रहे हैं उसी तरीके से फॉर्मेट होकर आ जाएगा। मैं अगेन वही चीज़ कह रहा हूँ, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। हम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आपको उसको 4-5 तरीके से करना आना चाहिए। कि मान लो अगर उस नेम रिएक्शन की जगह पे नाम सेम मैंने कहा कि मान लो कि आप रोजरमोंड रिएक्शन याद कर लो। अब रोजरमोंड रिएक्शन ना दे के वो ऐसे ना पूछ के वो क्या कर लिया, रोजरमोंड का रिएक्शन का पूछ लिया और बोल दिया कि इसको सॉल्व करो, तो वो आपको आना चाहिए। इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब पहले टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मोलन्स, पहला जो विलियन में आपका टॉपिक रहेगा मोलन्स, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोलैरिटी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मोलन्स भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था क्वेश्चन। लास्ट 2 साल से थोड़े बहुत यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े बहुत। लेकिन मोलैरिटी और मोलैलिटी सबसे ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो देखो यहाँ पे दोनों जगह मोलैलिटी हो गई है। ये तो सही है, सॉरी 1 मिनट, नहीं सही लिखा है मैंने, तो मोलैरिटी है, ठीक है। अब देखो, जो ये मोलैरिटी वाला टॉपिक है ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, हर साल, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और मेरा मानना है कि 2025 में मोलैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये भी कर लेना। ये पास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा पूछा गया, 2024 में भी था, 23 में भी था, 22 में भी था, ऑलमोस्ट हर साल था। राउल्स का नियम इंपॉर्टेंट है, हेनरी रॉस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कर लेना विथ एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद है कोलुगेटिव प्रॉपर्टी। कोलुगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से आते हैं भैया, तो W/W आता है, आपका W/W होता है, V/W होते हैं। ये वाले जो जितने भी होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप याद कर लेना उनके, ठीक है, परसेंटेज वाले। उसके बाद है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, इनको कर लेना, ये इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से एक और टॉपिक मैं डालूंगा, वो है आपका टॉपिक नहीं है, वो एक डेफिनेशन है, क्या कहते हैं, हाँ, परासरण दाब, ठीक है। परासरण दाब की परिभाषा आप याद कर लेना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। इसका डेफिनेशन याद कर लेना। 2025 में, ऑलमोस्ट 2025 में ये फिक्स कह के चल सकते हो कि 2025 में पूछ लेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी वीडियोस छोड़ा मत करो, वीडियोस देख लिया करो, क्या पता बीच में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट आ जाए। अब देख लेना, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2025 में आ जाएगा। मेरा मानना है 99%।
वैद्युत रसायन बात करते हैं, इसमें नर्स इक्वेशन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। चालकता और कोलराउस का नियम दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ठीक है। और देखो इनमें सबके जितने भी लिखे हुए ना, डायग्राम जरूर से देख लेना, ठीक है। डायग्राम पूछेगा क्योंकि यहाँ से 3 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, 3 या 4 नंबर में, तो वहाँ से एक डायग्राम ऑलमोस्ट फिक्स है कि 3 नंबर में एक डायग्राम पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। बैटरीज के बारे में पढ़ लेना, ये बैक्टीरिया लिखा हुआ, बैटरीज के बारे में पढ़ना, ठीक है। बैटरी, हाँ एक सेकेंड, हाँ ठीक है। फ्यूल सेल के बारे में पढ़ लेना, काम हो जाएगा। बात करते हैं रसायन बल गति की। देखो इसके साथ पीआईक्यू भी कर लेना फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे, ठीक है। क्वेश्चन कम ही नहीं पे आते हैं वो, उसमें बहुत कम क्वेश्चन है, ऐसे ज़्यादा नहीं है। पीआईक्यू कर लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। दर नियतांक की इकाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। आपका ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला, आरएनएस इक्वेशन, ठीक है। अभिक्रिया का क्रम और आणविकता, ठीक है। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें से ऑलमोस्ट आते हैं हर साल, ठीक है। ग्राफ्स वगैरह देख लेना काइनेटिक्स के जितने भी है। डी एंड एफ ब्लॉक में बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ KMnO4, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रांजेक्शन, वो है इसमें एक और टॉपिक मिसिंग है, ये टॉपिक 3 देख लेना। इसमें एक और टॉपिक मिसिंग है, स्पिन मैग्नेट मोमेंट, ठीक है, ये कर लेना। स्पिन मैग्नेट मोमेंट, मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। स्पिन मोमेंट जिसको चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं, ये कर लेना, 2025 में पूछा जाएगा, इसलिए कहता हूँ। लो कुछ टॉपिक्स मैंने बता दिए, जो वीडियो देखेगा उसके फायदा होगा भाई, ठीक है। जो पीडीएफ डाउनलोड करके भाग जाएगा वो नुकसान में रहेगा। लिगेंड की बात करते हैं, ठीक है। लिगेंड बात करते हैं, उसके बाद ये मोनोलिगेंड, बाईलिगेंड और एम्बिडेंट लिगेंड, सब ये कर लेना। उसके बाद है आपका ये आपका CFT इंपॉर्टेंट है, और एक इसको BBT भी बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो इसको भी कर लेना, BBT, CFT और BBT ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म, ये भी पूछा जाता है। ऑलमोस्ट यही टॉपिक हर साल रिपीट होते हैं, और बाकी आप PIQ भी देख सकते हो, छोटे मोटे क्वेश्चन और एडिशनल मिल जाएंगे आपको। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो ऑर्गेनिक वाला है। अब देखो इस पर मैंने इसके क्वेश्चन भी मैंने दे रखे हैं, तो क्वेश्चन भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बाकी टॉपिक्स भी बता देता हूँ। देखो हेलोकेन में नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत पूछा जाता है, SN1 और SN2 के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। बीटा विलोपन और सेज्जप नियम इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए, और मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव रूल आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेम रिएक्शंस आते हैं, और केमिकल रिएक्शन, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, केमिकल रिएक्शन भी लिख लेना, ठीक है। बात करते हैं 7 चैप्टर की, हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, ठीक है। देखो इसमें क्या हाइड्रेशन ऑफ एल्केन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैकेनिज्म वगैरह याद कर लेना इसके जितने भी हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस वगैरह भी इसके अंदर आते हैं, वो कर लेना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्केन, ठीक है। उसके बाद स्पेशल नेम रिएक्शन, देखो कोल्बे रिएक्शंस है आपका, राइमंड-टिमान है, विलियमसन ईथर है, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। उसके बाद है अम्लीय व क्षारीय गुणधर्म, ठीक है। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें बहुत टाइप के ऐसे क्वेश्चन बने जाते हैं कि जो आपका अल्कोहल होता है उसका एसिडिक जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में, तो इस आंसर क्यों होता है ऐसा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर PIQ देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। फिनॉल का विशिष्ट नाम, ठीक है, स्पेशल नेम ऑफ फिनॉल्स, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डाटा, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले, इनको देख लेना। ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको ग्रिनाइड रिएजेंट भी बोलते हैं, ये कर लेना आप। उसके बाद बात करते हैं नोमेनक्लेचर आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, ये देखो इंपॉर्टेंट, स्टीफन रिडक्शन, वॉल्फ क्रिश्नर, रोजनमून, क्लेमेंसन, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, ठीक है। उसके बाद है हेल्बोडाट। अब देखो आप बोलोगे भैया ऑलमोस्ट ये सारे दे दिए, देखो ये इंपॉर्टेंट्स है, मैं कुछ क्वेश्चंस में भी बता दूंगा, और मैं एक बात ध्यान रखना कि इससे भी कुछ और इन्हीं में से छांट के मैं कुछ टाइम पहले और इसमें से ट्राई करूंगा 30 तक क्वेश्चन में, जैसे फिजिक्स के दिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वैसे ही मैं 30 क्वेश्चन और स्पेशल क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है।
गालियाँ देने से अच्छा है कि आप वीडियो पूरे देखे होते तो आपको और एडिशनल जानकारी मिल जाती है। ठीक है, देखो इसमें मैंने क्वेश्चन ज़्यादा क्यों दिए हैं, क्योंकि देखो हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, कब क्या पूछ लेगा वो पता नहीं, और आपके अगर आप कैपेबल हो तो कर लो, बाकी मैं ट्राई करूँगा इसको 2 दिन पहले रिलीज़ करने का। ठीक है, मैं इतना अपनी साइड से कर सकता हूँ, लास्ट टाइम 1 दिन पहले करा था, इस बार 2 दिन पहले मैं ट्राई करूँगा रिलीज़ करने के। 30 या 40 क्वेश्चन मैं ऑर्गेनिक के अंदर आपको डाल दूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे पता ही है ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम है, ज़्यादा है, लेकिन अगर मैंने भी कहा था कि नेम रिएक्शंस वगैरह पढ़ लेना, तो थोड़े बहुत पढ़े होंगे तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें थोड़ी बहुत आइडिया होगी। ठीक है, उसके बाद परीक्षण, इसमें आइलोल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टोलेंट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, फेलिंग टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ये कर लेना, कोल्बेमाइन, ठीक है, कार्बेलामाइन सॉरी। एमीन चैप्टर से बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर मैंने इसमें ज़्यादा टॉपिक्स इसलिए आपको दिख गए ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं भी नहीं जो आपके दिख रहे हैं ना, लेकिन ये इतने ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं आपको क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका टोटल 7 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपका पूरे इसमें क्या कहते हैं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री में। एमीन की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें परिचय पढ़ लेना, sp2 sp3 संकरण वगैरह है ये पढ़ लेना। एमीन में बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लेना। ठीक है, एमाइंस के, और हॉफमोन ब्रोमाइड आप चेन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कार्बेलामाइन रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, यूज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट और अदर रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ। ठीक है, ये कर लेना। बायोमोलिक्यूल्स में छोटे मोटे टॉपिक्स मैं दे दे रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करना कि PRQ के एक बार क्वेश्चन सारे लगा लें। देखो एक तो DNA RNA ऑलमोस्ट फिक्स है कि ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वो कर लेना। उसके बाद है आपका ग्लूकोज वगैरह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रोटीन कर लेना, ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन ये भी कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि भैया क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब देखो मैंने बोला था कि क्वेश्चंस में केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, देखो इसमें देखो एक तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन फ्रिंकलास्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, इसके डिफरेंस भी देख लेना और दोनों के डेफिनेशंस भी देख लेना। लूकास रिएजेंट और ग्रुप रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वैसे ये ग्रुप छोड़ भी सकते हो चाहो तो। ठीक है, डार्सन मेथड ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये आप कर लेना एक बार। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल PCl3 और PCl5 के साथ। ठीक है, ये कर लेना आप। उसके बाद है एंटी मार्कोनिव रूल, इसमें देख लेना। HBr जब अपन लगाते हैं ना पेरोक्साइड, तो इसमें दूसरे एंटी मार्कोनिव रूल काम करता है, तो उसको कैसे करना है उसको भी देख लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ये देख लेना। देखो उसके बाद है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक, ये देख लेना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जांपल SN1 SN2 में ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं ये भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देख लेना। उसके बाद है मेंडियस सबचेन, ये देख लेना। बीटा बिलोपन, ठीक है, बुर्ज फिटिंग और बुर्ज रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, DTD का फुल फॉर्म, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। सेंडमायर और ये देख लेना आप, गटरमान वगैरह। ठीक है, ये भी देख लेना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के साइड में। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए देखने होंगे क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, कुछ छोटे मार्क्स में पूछे जाएंगे, कुछ बड़े मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसका व्हाट इज हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस। What is the difference between what are different reduction methods for aldehyde, ketone and carboxylic acids? ये देखो ये क्वेश्चन ना आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर का एड ऑन हो गया इसमें। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर का है, गलती से इसमें एड ऑन हो गया। और इधर भी एक क्वेश्चन था आई थिंक अल्कोहल का, वो भी इसमें गलती से एड ऑन हो गया। ठीक है, अल्कोहल वाला एक क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना क्यों, लाइक ठीक है, तुमको पढ़ने से मतलब है तो ये ध्यान रखना कि अगले चैप्टर का गलती से ऐड ऑन हो गया। ठीक है, गिरनार्ड रीजन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये देख लेना आप, अन्य नाम क्या है फिनॉल का, जो टॉपिक्स में भी मैंने लिख रखा था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप देख लेना। ठीक है, एक ही आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस ईयर की दृष्टि से। ठीक है, फिनॉल रासायनिक आयुपेसी नोमेनक्लेचर वगैरह इसमें से पूछा जाता है। कोल्बे अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये देख लेना। राइमंडीमान ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण ईथर, ठीक है, ये देख लेना। ईथर वाला ये भी देख लेना आप। ठीक है, सब्स्टिट्यूट एक इलेक्ट्रोफिलिक्स वाला। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस वगैरह कुछ दिए गए हैं इस चैप्टर से। रोजनमुंड है आपका, और देखना इसमें विथ एग्जाम्पल करने हैं सबको। ठीक है, रोजनमुंड है आपका, इटार्ड रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शंस है, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये कर लेना आप। ठीक है,
क्लेमेंसन और वॉल्फ क्रिश्नर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। टॉलेंट टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फेलिंग टेस्ट ये वो जो मैंने आपको टॉपिक देते हैं उन्हीं में के क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। देखो एक तो चैप्टर आपका बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज, तो नेम रिएक्शन अलग डाल दिया मैंने, उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह अलग डाल दिए हैं, जो ये देख लेना आप, ठीक है, सारे वगैरह। उसके बाद बात करते हैं इसमें, फिर मैंने जो एसिडिटी वाले जो रीजन्स है ये क्वेश्चन मैंने अलग डाल दिए, टाइप बना दिए मैंने सारे क्वेश्चंस के, ठीक है, तो ये कर लेना आप। उसके बाद आपके प्रॉपर्टीज वगैरह के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके के। अब बात करते हैं एमीन वाले चैप्टर के ऊपर। अब देखो एमीन वाले चैप्टर, ये देखो जितने रिएक्शंस दे रखे ना ये सारा पढ़ लेना, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया है इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ समझो। देखो एक हर साल जो मैंने बोला था इसमें से ना, लाइक आपका चेन रिएक्शन टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो को आपको एक दे दे, उसमें मल्टीपल कंसेप्ट लगेगा, कुछ भी दे दे आपको, ठीक है, और उसमें आपको बोल दे कि हम इसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं, फिर आपका प्रोडक्ट ए बन रहा है, फिर उसको प्रोडक्ट बी बन रहा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन गेस करने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं और हर साल ऐसे बनाए जाते हैं, हर साल नया क्वेश्चन आता है इस तरीके से। तो अगर आप पुराने जो कंसेप्ट दिए गए अगर उसको पढ़ ले तो अच्छे से, तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बोनस टिप्स के ऊपर। देखो रीड स्ट्रक्चर ऑफ अमीन ये कर लेना, सोल्व इक्वेशंस वगैरह जितने भी दे रखे हैं वो सॉल्व कर लेना। मैंने चैप्टर 8 में भी डाल रखे क्या, हाँ चैप्टर 8 में भी देखो इसमें दे रखा बोनस टिप्स वगैरह, ये मैंने बताना भूल गया। देखो जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ना इस टॉपिक से जनरेट होंगे, ठीक है। और टेबल नंबर 8.2 जो दे रखा है एनसीईआरटी में उसको केयरफुली कर लेना। अब देखो आते हैं बोनस टिप्स के ऊपर, ठीक है। इफ़ यू सॉल्व कंप्लीटली अबाउट दिस क्वेश्चन हैव टाइम लेफ्ट देन सॉल्व, ठीक है, मतलब कि अगर टाइम बचा है तो कर लो, अगर भाई छोड़ सकते हो। इफ़ यू कंप्लीट ऑल अबाउ क्वेश्चन एंड हैव टाइम लेफ्ट देन सॉल्व 9.5 9.8 टेक्स्ट बुक बैक एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चन कर ले तो आपके पास टाइम बचता है तो आप इन क्वेश्चन पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बायोमोलिकुल्स के ऊपर। अब देखो बायोमोलिकुल्स में भी ऑलमोस्ट ये पीआईक्यू के ही सारे क्वेश्चन हैं, तो इनको आप देख लेना, इनमें से काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेबल्स वगैरह दे रखे हैं, इनको कुछ याद कर लेना, मैंने हर जगह इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह ऐड ऑन कर रखे, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। विटामिन वगैरह के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कर लेना। अब देखो अगेन बस मेरे को बस ये मत बोलना कि भैया इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। देखो ऑर्गेनिक में हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको थोड़ी बहुत एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, ठीक है, तभी ये रिपीट होगा। मैं चाहता तो आपको अंधेरे में डाल सकता था लास्ट टाइम पे भी। देखो फिजिक्स में मैंने 2 तरीके क्वेश्चन दिए थे, एक 70 क्वेश्चन दिए थे, एक 30 क्वेश्चन दिए थे, 25 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से रिपीट होते ना 12 क्वेश्चन। वैसे इस बार भी समझो ना, तो इसमें तो मैंने 70 से भी ऑलमोस्ट 70 के अराउंड होंगे, 70 से शायद ही कम ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, कम ही है, ठीक है। 5 चैप्टर के तो क्वेश्चन दे रखे हैं ऑलमोस्ट, एक में 20 है, एक में 10 है और एक में 10-15 नंबर है, यही है। तो ऑलमोस्ट इसमें उतने को भी क्वेश्चन नहीं दिए, फिजिक्स से तो कम ही है कंपेयर में, ठीक है। टॉपिक्स वगैरह देखो फिजिकल इनऑर्गेनिक बहुत चिंदी खेल है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। और उसके बाद तो ऑर्गेनिक में भी आपको पढ़ने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ऑर्गेनिक में भी अच्छे नंबर लेके आने। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। और मैं कुछ क्वेश्चंस ऑल मैंने बताया था कि और इंपॉर्टेंट हो गए, इसी में से छांट के मैं एग्जाम के एक दिन पहले दे दूंगा। कम से कम इनको पढ़ो, मैं आपको भ्रम में डाल के नहीं। ये देखो मैंने बोला था जो 25 क्वेश्चन आए थे उसके अलावा भी तो क्वेश्चन आए थे ना, जो 25 क्वेश्चन में से 12 रिपीट होते उसके अलावा भी आए थे, उसमें से पढ़ के पास हो जाओगे। लेकिन इसमें पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे। एक 25 नंबर का वो, उसमें जो 20 नंबर के रिपीट हुए थे वो 20 नंबर का था, जो 70 क्वेश्चन दिए थे उसमें ऑलमोस्ट 45 नंबर 50 नंबर तक के क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हुए। तो इसी तरीके से इसमें मैं भी बोल रहा हूँ कि 45-50 नंबर तक इजीली इसमें इसको पढ़ लोगे तो इजीली आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे जो एक दिन पहले पास कराने वाला क्वेश्चन होगा, तो इसकी टेंशन आप मत लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब